सच का सामना नहीं कर पाता। तो यही बात हुई है बेस्ट फ्रेंड के साथ। आंखें झुकाते हुए उन्होंने रिप्लाई दिया है कि मैं कोई कॉल नहीं करूंगी, ना मिलूंगी उनसे। चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दो इस वीडियो को। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैंने वादा किया था आप लोगों से कि आप लोगों के कमेंट्स पर मैं एक वीडियो जरूर से बनाऊंगी। तो जी बिल्कुल, मैंने वो वीडियो तैयार करी हुई है। हो सकता है आप लोगों को सुबह मतलब 11 बजे के लगभग मिल जाए, नहीं तो इसके थोड़ी देर बाद ही मिल जाए। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अभी बजे हैं शाम के, मतलब काफ़ी लेट हो चुकी हूँ क्योंकि घर पर काम था। जैसा कि कल मैं लाइव भी आई थी और जो लाइव आई थी कितने लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला, बिकॉज बेल आइकन बटन जो है वो शायद उन्होंने प्रेस नहीं किया, जहाँ फिर नया चैनल है अभी तो उस पर वीडियो बहुत कम आती है, जिस वजह से नोटिफिकेशन जो है सब लोगों को लेट मिला। तो मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलती हूँ उन लोगों को जो लोग मेरी लाइव को अटेंड नहीं कर पाए। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ना मैं एक दिन पहले ही आप लोगों को बता दूंगी कि मैं लाइव आ रही हूँ। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है क्लियर करना चाहती हूँ। क्लियर क्या करना, आप लोगों को तो सब पता है क्योंकि आप डेली के मेरे वीडियो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देखते हो और लाइक भी करते हो, है ना जी। तो आप लोगों को पता है मैंने पुतन के लिए क्वेश्चन छोड़े थे। मैंने ये पूछा था कि स्लिप लेने तुम कहाँ गई, स्लिप तुम्हें कैसे मिली, वोटर आई कार्ड जो है पंजाब का तुम्हारे पास कैसे आया, मतलब किसी के तो थ्रू आया है ना, वो अपने आप तो पैर लगे ही नहीं थे, वहीं चल के चला गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर उसने नहीं दिया, लेकिन ये जरूर से दिखाया कि मैंने वोट जो है वो अपना हक जो है वो जरूर से यूज किया है। तो भैया हक तो ठीक है, तुम्हारी समझ में आता है, तुमने दिखाया और हमने वो चीज जो है एक्सेप्ट करी। वोट जो है तो तुमने जरूर से डाली होगी, चलिए किसी भी पार्टी को डाली होगी, ये नहीं पूछा, ये पूछा है कि वो तुम्हारे पास कैसे आया। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर कर देना। और यहाँ पर आज मैं जो है नन्नू की मम्मी के लिए भी एक सजेशन लेके आई हूँ। तो नन्नू के मम्मी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो सबसे पहले तो राम राम आंटी जी। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि बहुएं हमारे घर आए और बहुएं जो हैं वो कभी बेटी नहीं बन सकती, ऐसा तो प्रीतो का भी कहना था। लेकिन चलिए प्रीतो ने तो मतलब जो भी है सबको सबके सामने लाइव करके ही बता दिया कि वो कैसी हैं एक्चुअली में। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आंटी जी कहीं ना कहीं हम लोगों को भी एडजस्ट करवाने में थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जब लड़की अपना घर बार सब छोड़ के आती है तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे को पता है आप लोगों ने बहुत कोशिश की होगी एडजस्ट करवाने में उसकी, है ना, लेकिन कुछ जो बातें हैं अब वाकई में ही आपके बेटे ने बहुत अच्छे से पॉजिटिव होते हुए सब चीज़ें जो हैं सबके साथ में शेयर भी करी हैं, लेकिन अब वो वाकई में ही काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो ये मेरा नन्नू के मम्मी को कहना था उसकी वजह जो है वो खास है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक्चुअली में यूट्यूबर का नाम ही लेना चाहूँगी, क्योंकि अदरवाइज आप लोगों को पता ही नहीं लगेगा। अगर मैं बोलूँगी एक पति दो पत्नियाँ, तो मतलब जरूरी नहीं हर कोई उस टाइम पे टिकटॉक का फैन रहा हो, जिस टाइम पे टिकटॉक जो है बैन हो गई, एक टाइम था वो चरम सीमा पर था, है ना। तो यहाँ पर मैं नाम लेना चाहती हूँ मलिक साहब का। जी हाँ, तालियां, सब लोग समझ गए हो ना। इस टाइम पे सब लोग जो है बहुत से इम्प्रेस हैं, यानी कि हमारी लखनवी गर्ल भी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या उन लोगों ने उनके ऊपर सर्च किया, क्या उन लोगों ने देखा कि उन लोगों ने क्या सहा था, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है फेस करी थी, उन लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं एक्चुअली में कितनी स्ट्रगल करी थी। लेकिन लोग जो है सिर्फ उनका आज देख रहे हैं, उनका पास्ट नहीं देख रहे, जो कि 1.5-2 साल पहले का था। 2 साल भी नहीं हुए अभी पूरे, 18-19 महीने पहले का। ठीक है, उनका स्ट्रगल जो है वो किसी ने नहीं देखा कि कब उनकी जो पहली वाइफ है वो कैसे उनको छोड़कर चली गई थी 1.5 साल के लिए अपने बेटे को लेके। क्या वाकई में जो हमारी पुतन है वो उनको फॉलो कर रही है? लेकिन उनकी फर्स्ट वाइफ को ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई थी कि अपना कोई नहीं है। सेकंड मैरिज के लिए भी उसके जो फैमिली वाले हैं उनको कहने लग गए थे, जोर डाल रहे थे उनके ऊपर कि सेकंड मैरिज जो है वो होनी ही चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ उन्होंने फेस भी करा।
जैसे ही उनकी फर्स्ट वाइफ को रियलाइज हुआ ये कि नहीं सिर्फ पैसे के लिए ही रिश्तेदारी है, तो उन्होंने अपना मायका जो है छोड़ना उचित समझा और आज की तारीख में उनका अपने मायके से कोई संबंध नहीं है और आने वाले टाइम में भी उन्होंने बोला है कि मैं कोई कॉल नहीं करूंगी ना मिलूंगी उनसे, क्योंकि एक्चुअली में सारे फेस जो हैं उनके सामने आ गए, क्लियर हो गए, ठीक है। लेकिन अपना पति अपना ही होता है, ये चीजें उनको रियलाइज हो गई, ठीक है। और ये चीज भी मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि सेकंड वाइफ से उन्होंने बोला कि जो उसके मम्मी पापा है, मुझे मम्मी पापा भी मिले, मुझे बहन भी मिल गई है। और यहाँ पर तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुतन 3 फैमिली मेंबर की तुम्हारी फैमिली है, तो क्या इसमें भी एडजस्ट अगर नहीं हो पाता तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीजें तुम्हारी तरफ से भी ठीक होनी चाहिए, चीजें तुम्हारी इधर ननू की तरफ से भी ठीक होनी चाहिए ही, ठीक है। फिर जो है आदमी एडजस्ट कर सकता है, अदरवाइज ऐसा ना हो एक दिन तुम्हें भी ये चीजें क्लियर हो जाए कि तुम किसकी वजह से उस लैंड में हो, ठीक है। तो फिर ऐसा ना हो कि पुल के उस पार वालों को भी तुम्हें छोड़ना पड़े और इधर फिर तुम्हें कहना पड़े कि हाँ मुझे रियलाइज हो गया कि यही मेरा अपना है। तो चीजें जो है जितनी जल्दी पहले से ही ठीक हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर कहीं ना कहीं तुम इंस्पायर हुई हो अपनी ही बहन से, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं तुम्हें माननी पड़ेंगी कि तुम्हारी बहन जो खुद अपने इन लॉज के जहाँ जिसको स्पेस नहीं मिला उसको कौन कौन सी नजरें वहां पे झेलनी पड़ी, ऐसा उसका खुद ही कहना था, है ना। और ये चीजें तुमने फिर भी समझी नहीं कि फिर भी वो अपने इन लॉज को कितना मतलब रिस्पेक्ट देती है, अपने पति को भी रिस्पेक्ट देती है। आज तो भूली बैठी थी वैसे वो, है ना। तो जो भी है अपनी फैमिली के साथ है, ठीक है। ये चीजें तुम्हें भी समझनी पड़ेंगी। मैंने बहुत ज्यादा सर्च करी है उनके ऊपर, बहुत ज्यादा, और वो चीजें समझने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी एक्चुअली में जो सेकंड वाइफ है वो है एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो ब्रांचेस जो हैं मलिक साहब के भी यहाँ खुलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन वो बिलीव करते हैं कि अपना अपना कर्मा जो है वो करते रहना चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी की रोटी चलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए खुद को उसके ऊपर अभिमान नहीं करो, क्योंकि देने वाला तो वो ऊपर वाला ही है। लेकिन यहाँ पर खिचड़ी नहीं बन रही है। अगर आप चीजों को 1 बाय 1 ध्यान से सुन रहे हो बिना स्किप किए तो समझ रहे हो। तो मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी फर्स्ट वाइफ जो है फिर वापस से आ गई अपने हस्बैंड के पास, ये कहते हो कि तुम्हारे बिना मेरा अपना कोई नहीं है, ठीक है जी। तो चीजें जो हैं अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपने हस्बैंड के साथ बनाओ। और यहाँ पर पुतन की लाइफ के साथ साथ जो है मलिक साहब की जो फर्स्ट वाइफ है उनकी भी लाइफ जो है पुतन के साथ रिलेट हो रही है, बिकॉज लव मैरिज उनकी भी पहले थी और सेकंड मैरिज भी उनकी ही थी, लव मैरिज ही थी वो, है ना। तो क्या किसने कहा कि दोबारा प्यार नहीं हो सकता? तो ये तो साबित पुतन ने भी करके दिखा दे कि दोबारा प्यार क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन रिश्तों को निभाना, रिश्ते तो बन जाते हैं, बना लिए जाते हैं, लेकिन उनको निभाना भी आना चाहिए और एक मिसाल भी कायम करनी चाहिए थी। कहती हूँ मैं ये बात पुतन और नन्नू दोनों को, ठीक है। आंटी जी के लिए मैसेज दिया था, जहां पर मैंने पुतन और नन्नू के लिए भी बोल दिया, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे अपने वीडियोस में हम लोग, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, अपने साथ लेके आना चाहती हूँ झूठी को, कि जैसे फर्स्ट वाइफ के जो हैं कह रहे थे मायके वाले की सेकंड जो है जल्दी से जल्दी इसकी मैरिज कहीं और करवाना चाह रहे थे उनकी, लेकिन जो भी था चीजें धीरे धीरे उनके सामने आ गई। कोई अपना नहीं है, मतलब सब लोग, जब तुम्हारे पास पैसा है तो सब अपने हैं, जब पैसा नहीं है तो कोई भी अपना नहीं है। इज्जत मिलते ही, शोहरत मिलते ही कैसे मधुमक्खियों के जैसे सब लोग आगे हैं रिश्तेदार। तो ये चीजें जो हैं मुझे बहुत मतलब कहीं ना कहीं हर्ट भी कर गई। कैसे पैसा ट्रांसफर करवाया, मतलब वो चीजें जो हैं मलिक साहब ने अपनी वीडियोस में बहुत अच्छे से क्लियर ही कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी एपिसोड आ रहा है मेरा, अभी जिस पे मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ मैं झूठी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही तो आप लोगों ने भी तो किया था, तो अभी कहीं ना कहीं आप लोग भी तो प्रेशराइज नहीं करोगे। अब कहीं ना कहीं आप अपने व्यूअर्स को उनके कमेंट सेक्शन में जाकर, उनके नहीं अपने ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने व्यूअर्स को गालियां तो नहीं निकालोगे, क्योंकि वीडियो जो है आप मेरी जरूर से देखोगे। इतना श्योर क्यों हूं मैं, सब पता है मुझे। वीडियो जो है आप श्योर से मेरी देखोगे जरूर, और ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। वैसे तो हमारी बहुत ही प्यारी सी ये एक स्टोरी है, ठीक है।
स्टोरी कह लें, जहाँ एक अच्छा मैसेज कह लें आज की जनरेशन के लिए। लेकिन आज की जनरेशन को मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, स्ट्रगल टाइम किसी ने नहीं देखा, ठीक है। आज का देखकर सब लोग जो है सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे हैं। तो मलिक साहब जो है एक्चुअली में अब सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन ये खुद को सेलिब्रिटीज कहने वाले ये सेलिब्रिटीज नहीं हैं, ठीक है। जानी कि हमारे जो पात्र हैं, जानी कि झूठी हैं, पुतन हैं, या फिर बत्ती हैं, ठीक है, जो कोई भी हैं। लेकिन यहाँ पर भाई का घर भी जब भी बच सकता है जबकि पुतन अपने ससुराल की हो जाएगी, और पुतन को जल्दी ही ये रियलाइज होगा, मतलब साल बाद। तो अभी जो फर्स्ट होली का सेलिब्रेशन होगा, अभी महाशिवरात्रि भी है, बच्चे को तो चलिए माँ कहीं पे भी है तो माथा टिका ही लाएगी, लेकिन अभी जो है फर्स्ट सेलिब्रेशन होगा तो वो होली का होगा। तो वो होली का मतलब सब जो फर्स्ट सेलिब्रेट करने थे उसके फेस्टिवल चिंटू के, वो सब के सब जो है स्पॉइल हुए हैं, ठीक है। लेकिन अभी बात मैं कर रही थी झूठी की, तो वाकई में ही ये जो झूठी हैं इनकी ओर से ही कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि उसका ब्रेन वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है उसका, जिसका ब्रेन है ही नहीं, ठीक है। तो अभी बात मैं झूठी पर ही करूंगी, टोटली झूठी के ऊपर ही करूंगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब शॉप पर तुम साड़ी पे साड़ी उठा रही थी, एक्चुअली तुमने आंखों के सामने उठाई थी वो साड़ियाँ, ठीक है, कि जहाँ फिर तुम चुपचाप उठा लाई थी? क्योंकि तुम्हारा एक सूट भी लेना, सबको ये दिखाना कि यहाँ पर इस टाइप के सूट मिलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो साड़ियाँ जो हैं किसी को नहीं दिखाएगी कि इस टाइप की यहाँ पर साड़ियाँ भी मिलती हैं, इस टाइप की साड़ियाँ। जहाँ फिर वो आंटी ने दे दी हैं भारी भरकम येलो कलर की साड़ी, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी नहीं। आज वाली फिर भी ठीक थी, ठीक है। तो अपनी ही सास को ये पूछते हुए, यहाँ पर अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को ये पूछते हुए नजर आई हैं झूठी कि क्या मैं परिवार में नहीं रह सकती, क्या मैं परिवार में एडजस्ट नहीं हो सकती? तो स्टिक आंसर देते हुए बेस्ट फ्रेंड ने बिल्कुल भी आंखें ना मिलाते हुए, आंखें वही इंसान नहीं मिला पाता जिसको सिखाया गया होता है, या फिर वो झूठ बोल रहा होता है ना, तो वो आंखें ना मिलाते हुए बेस्ट फ्रेंड का नजरें नीचे झुकाते हुए यही, या फिर वो शर्मिंदा होता है, सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, एक्चुअली में आंसर सही से वो ही नहीं दे पाता जहाँ तो वो शर्मिंदा होता है, जहाँ फिर वो झूठ बोल रहा होता है, जहाँ फिर वो सच का सामना नहीं कर पाता। तो यही बात हुई है बेस्ट फ्रेंड के साथ। आंखें झुकाते हुए उन्होंने रिप्लाई दिया है कि नहीं, तुम एडजस्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें कभी स्पेस मिला ही नहीं है, तुमने अपने ससुराल वालों की खूब इंसल्ट करवाई है यही एपिसोड बनाकर और गलत मैसेज देते हुए। तो 1 मिनट के लिए तो एक्चुअली में जो इसका फेस बन गया था ना उस टाइम पे, ना तो ये हंसते बन रही थी ना ये रोते बन रही थी, तो ऐसी ही इंसल्ट कर दी थी यहाँ पर पुत्तन ने भी, ठीक है। आंटी ने तो देखो, आंटी को तो वो चीजें क्लियर ही नहीं थी, मेड को कहाँ वो चीजें क्लियर होंगी, तो कहाँ प्यार से वो समझा रही थी मेड, है ना। तो नहीं बिटिया तुम ये कर सकती हो, बिटिया कुछ नहीं है, बिटिया ऐसे बहुत आसानी से मत बोला करो, आंटी तुम भी थोड़ी खबरदार हो जाओ इससे। तो आंटी को वो चीजें जो है वो क्लियर नहीं थी, इसलिए आंटी जो है समझाने के मूड में आ गई थी। फाइनली आंटी को जो है वो वहां से हटना पड़ा। लेकिन यहाँ पर पुत्तन ने कैसे इंसल्ट की थी, कम्युनिटी पे मैंने जो है एक कमेंट पिन किया, लेकिन 2 लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दिया कि जब वो पुत्तन को पता लग गया कि ये जो झूठी है मेरी पोल खोल देती है, हमेशा मुझे पागल बना देती है, हमेशा मुझे पागल ही बोलती है, और यही नहीं बत्ती भी, ठीक है, साथ में। तो दोनों भाई बहन मिलके मेरी खूब इंसल्ट करते हैं, तो मैं भी मौका क्यों जाने दूं। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये लोग एडिट नहीं करते, क्योंकि ये हमें दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली में हम लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। और गालियां तो भरपूर निकालते हैं ये लोग, ठीक है। क्या बोला पुत्तन ने यही बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ एपिसोड बनाने के लिए झाड़ू उठता है, एपिसोड बनाने के लिए मतलब जितने भी काम होते हैं भांडे मांजे जाते हैं, मतलब बर्तन साफ किए जाते हैं, है ना। तो ये सब वही चीजें हैं। तो झूठी की भी खूब इंसल्ट हुई है, और जहाँ पर वो कीचड़ बिल्कुल भी साफ नहीं करके गई है, लेकिन डर का माहौल पूरा था। लेकिन अब की जो अपने साथ बेस्ट फ्रेंड लेके गई हैं वो इसलिए लेके गई हैं कि उनको तो शिफ्ट करना है। अब वो शिफ्टिंग जो है चांदपुर में ना होकर
वापिस ही होने वाली होगी जल्दी से। तो कहा होगा मम्मी चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, आपको कैंपस का थोड़ा टूर लगवा दूँ, इधर उधर के खाने खिलवा दूँ, ये करवा दूँ वो करवा दूँ, ताकि आप बहुत फिर मिस करने वाले हो उन चीज़ों को। हमने तो खूब एंजॉय कर लिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एपिसोड जो है मैं लेके आती रहूँगी। और साथ में अभी जो है मैंने जैसा कि बोला कि मलिक साहब का मैंने यहाँ पर नाम ले लिया है, बता दिया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम जो है एपिसोड जो हमारे बनेंगे ना, तो वो फिर अलग नाम से बनेंगी, एक पति दो बीवियाँ। कैसे एडजस्ट किया और कैसे क्या 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 उनकी लाइफ में हुआ, क्योंकि मुझे पता है मेरी वाईटी फैमिली में से बहुत सारे लोग जो है वो उनको फॉलो नहीं करते, उनको वो चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है। लेकिन मैंने ये टाइम निकाल के ना बहुत सारी सर्च की है कि अब कहाँ उनकी ब्रांचेस ओपन हो रही हैं एक्चुअली में। लेकिन झूठी का कोई भी ब्रांचेस ओपन ना करना, लेकिन पूरे गांव में अपना ही झंडा गड़वाना कि मैं ही वो पहली लड़की थी जो चांद पर नहीं यहाँ एपिसोड बनाने आई थी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, और बिल्कुल भी ना भूलना अपने नाम के साथ आपके कमेंट भी रीड करूंगी मैं, ठीक है जी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।